क्या माल तो सारी दुनिया के अल्लाह तो बेहतर जाने है। हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने है। इराम रहीम के मतवालो भाषा के लिए क्यों लड़ते हो? इराम रहीम के मतवालो भाषा के लिए क्यों लड़ते हो? अरे अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने है। का सवाल और है कि कव्वाली जो है वो एक कनेक्शन होती है, सिर्फ एक गाना नहीं है, एक हमारे अल्लाह से, हमारे भगवान से हमारा जुड़ने का कनेक्शन है। तो आप लोग उस कनेक्शन को कैसे फ़ील करते हैं? कव्वाली में ही अल्लाह हू है। कव्वाली में ही हिल्मी हैदराबाद रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं कि कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे रूठने के में बारी। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में। बहुत शुक्रिया। तो आज का बहुत अच्छा माहौल आपने बनाया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, प्रिंसिपल सर का, यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, उर्दू एकेडमी का बहुत शुक्रिया, जिनके ज़रिए आप और हमारी मुलाकात हुई है। कहा जाता है कि जिसके ज़रिए एक तालिब इल्म को, इल्म सीखने वाले को और इल्म बांटने वाले की मुलाकात होती है, तो सबसे पहले जिसके जो ज़रिए बना उसका बेहद शुक्रिया। हम एक ही ब्रदर्स हैं, आरफिन हुसैन और काशिफ हुसैन। बेहद खुशी हुई है यहाँ पे परफॉर्म करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद हैं और सुनकार अच्छे हैं वाकई के, जिन्हें फ़न की कदर है, फ़नकारियत की कदर है। और एक फ़नकार वहीं पे फ़न पेश करता है जहाँ पे फ़न के कदरदान मौजूद होते हैं। कहा जाता है इल्म तालिब इल्म का है, ठीक है, इल्म तालिब इल्म का होता है और फ़न फ़नकारियत का होता है। जैसा यहाँ पे आज एक माहौल था, इतना प्यार भरा कि हमें यहाँ इतना मज़ा आया आज गाने में। बहुत हमें है कि दिल को एक सुकून मिला है, और यकीनन कि आज का दिन हमारे लिए भी बहुत यादगार रहेगा। एक छोटा-सा मेरा सवाल है कि आप बाकी जगह परफ़ॉर्म करते हो और एक कॉलेज में परफ़ॉर्म करने में क्या आपको फ़र्क लगता है? कॉलेज में एक तरीका है कि यहाँ पे हर उम्र वाले से यहाँ पे टच होती है। अगर सीधे सरल शब्दों में किया जाए तो यहाँ पे मिडल एज भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, टीन एज भी होते हैं, यहाँ पे अपर एज वाले भी होते हैं। तो हर किसी के टेस्ट जब एक साथ मिल के कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो उसका लुत्फ़ ही अलग आता है। थोड़ी उम्र दराजी के भी शेर पड़े जाते हैं, थोड़ी यंगस्टर्स के हिसाब से भी शेर पड़े जाते हैं, जिस पे घुल मिल के एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है, इश्क का माहौल क्रिएट होता है। और ख़ास तौर पे जब यंगस्टर से हमें दाद मिलती है और हमारे टीचर्स से भी जब दाद मिलती है इकट्ठे होके, तो हमें भी उसको सुनने में, अपने फ़न को पेश करने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। और ये बात फैक्ट है कि हम लोग कहीं और भी जब जाते हैं तो शो वगैरह के अंदर मज़ा बहुत आता है, लेकिन जितना मज़ा आज हमें यहाँ आया है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे जो हमारे टीचर्स हैं, बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, आप सबका, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। थैंक यू। एक मेरा छोटा-सा कि कव्वाली जो है वो एक कनेक्शन होती है, सिर्फ एक गाना नहीं है, एक हमारे अल्लाह से, हमारे भगवान से हमारा जुड़ने का कनेक्शन है। तो आप लोग उस कनेक्शन को कैसे फ़ील इस करते हैं? कनेक्शन को फ़ील कैसे करते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कव्वाली एक ऐसा जॉनर है कि कव्वाली सूफ़ीज़्म इज़ बियॉन्ड रिलीजन। ये धर्म वगैरह से सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फ़न है जो इंसान की रूह को परमात्मा से जोड़ता है। आप देखें अल्लाह हू है। कव्वाली में ही हिल्मी हैदराबाद रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं कि कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे रूठने के में बारी। ठीक है जी। पैया पड़ी महादेव के जाके, टोना भी करके मैं हारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। ये कहाँ पढ़ा जाता है? दरगाह शरीफ में पढ़ा जाता है। इसका एक ही मकसद है, इश्क का। लफ्ज़ कव्वाली का मायने अगर आप टटोलें तो इसमें एक ही आपको पैगाम मिलेगा, वो है इश्क का पैगाम। और ये हिंदुस्तान की विरासत है। मैं सबको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो कैसे विरासत है कि कव्वाली जो है, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, वो मैं आज सभी के दरमियान बैठ के मैम से भी, सभी से तवज्जो। हिंदुस्तान में 13वीं शताब्दी में 750 से 800 साल पूरे हो चुके हैं। तब हिंदुस्तान का कव्वाली, दिल्ली में वो जगह जो आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से मंसूब है, तब वो गयासपुर हुआ करती थी। ये कव्वाली आज हिंदुस्तान की देन है। पूरी दुनिया में जो फ़न फैलाया जा रहा है, इश्क का पैगाम, और हिंदुस्तान में दिल्ली से निकले हैं। तो बेहद खुशी होती है कि आप जैसे यंगस्टर जितने भी हैं यहाँ पे इस फ़न के तलबगार हैं, इस फ़न को सराहते हैं, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस हिंदुस्तान के फ़न को आगे तक बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी कि आपका कुछ मैसेज जो भी कव्वाली सुनते हैं, जो सीखना चाहते हैं इस कला को, उनके लिए आपका कुछ भी मैसेज? इस कला को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल
देखें, फ़न किसी का, इंसान जो है कव्वाली, चाहे फ़न जो भी फ़न हो, फ़न किसी की विरासत नहीं होती। मेरे बुज़ुर्गों ने बात बताई थी, चाहे आप ख़ानदान में पैदा होते हैं गायकारी के, पोएट्री के, डांसिंग के, लेकिन आप ये किसी की ख़ानदान की विरासत नहीं होती। सच्चे दिल और श्रद्धा से आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, फ़न फ़नकार का है और इल्म तालिब इल्म का है। इल्म उसे ही मिलेगा जो इल्म का तलबगार होगा। तो यही पैगाम है, इंसान की लगन होती है सब कुछ, जो इंसान को हर तरीके से वो सीखे, बहुत अच्छे से सीखे। और अच्छे अच्छे गुरुजन बहुत हैं, तो उनसे बाकायदा शागिर्दी, उस्तादी जिसे बोलते हैं, तो वो ज़रूर करें और सीखें। थैंक यू। बस लास्ट में अगर आप कुछ 2 लाइन अगर कुछ आप अर्ज़ करें तो? 2 लाइन अगर अर्ज़ करूँ तो कुछ गा के कुछ गा के या कुछ शायरी में पेश पढ़ के कहते हैं। कहना है कि अमाल तो सारी दुनिया के, अमाल तो सारी दुनिया के, ए अल्लाह तो बेहतर जाने हैं। अल्लाह भगवान, हर लफ्ज़ में एक परमात्मा का एक नाम है, मायने उसके एक ही हैं। अमाल तो सारी दुनिया के, अल्लाह तो बेहतर जाने हैं। हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने हैं। ए राम रहीम के मतवालो, भाषा के लिए क्यों लड़ते हो? ए राम रहीम के मतवालो, भाषा के लिए क्यों लड़ते हो? अरे अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत। थैंक यू, थैंक यू।